हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएं कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उनका क्या पैटर्न है। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप इस सीएचएसएल की परीक्षा में और अन्य आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 एक निश्चित लॉजिक का पालन करते हैं, एक बाकियों से भिन्न है। तो ये अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। देखिए, अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। अब देखो, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे। इसी प्रकार जे होता है हमारा 10 पे, के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे। और आगे चलते हैं, एफ होता है 6 पे, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे। तो देखिए, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में 1 से 2 पे आए +1 हुआ, 2 से 3 पे आए +1 हुआ, 1 से 10 से 11 पे आए +1 हुआ, 11 से 12 पे आए +1 हुआ, 18 से 20 पे आए यहाँ पे +2 होता है, और 20 से 21 पे +1 होता है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 6 से 7 पे +1 होता है और 7 से 8 पे +1 होता है। तो देखने पे हमें ये स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर 3 में +2 +1 हो रहा है, बाकी सब में +1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जो सर्कल है वो टीचर्स को दर्शा रहा है, जो रेक्टेंगल है वो एक्टर्स को दर्शा रहा है, जो ट्राइंगल है डॉक्टर्स को दर्शा रहा है। हमसे टीचर्स की कुल संख्या पूछी गई है, तो सर्कल में जितने भी नंबर है उनका टोटल हमें टीचर्स की संख्या बताएगा। सर्कल में कौन कौन से नंबर है, 16 है, 4 है, 8 है, 9। इनका टोटल कर देते हैं। 16 और 4 20 और 8 28, 28 और 9 37। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन का से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो पहली नंबर पेयर दिए हुए हैं, पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या एक निश्चित लॉजिक के आधार पे ज्ञात की जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 2 6 1 5। अब देखो, यहाँ पे जो 5 1 6 2 4 है, 4 2 6 1 5 है, मतलब जो संख्याओं के नंबर है वो नंबर कॉमन है, सिर्फ उनके प्लेस बदलें। कैसे बदले, देखो 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे आ गया। मतलब सबसे पहले वाली संख्या को सबसे अंत में लिख दिया गया है, सबसे अंत वाली को सबसे पहले लिख दिया गया है। यहाँ पे दूसरी वाली में भी यही लॉजिक लगा है। ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया। यहाँ पे भी वही लॉजिक है। अब और आगे देखो, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 4 है। यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 1 है, उसके बाद यहाँ पे 3 आना चाहिए था लेकिन 2 आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है, ये हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। संख्याएं कैसी दी हुई है, संख्याओं के पेयर 1 2 8 6 दिया है और उसके सामने क्या दिया है, 2 5 7 8। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, 1286 है, 2578 है। देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इसके लगभग 2 गुने के आसपास है, क्योंकि 1200 है और यहाँ पे 2500 है। तो इसका अगर 2 गुना करें तो हमको क्या मिलेगा, देखो 6 दूनी 12 की 2 हासिल किया है 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हासिल किया है 1, 2 2 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2572। और यहाँ पे 2578 दिया है, मतलब इसमें +6 हुआ है। इन दोनों को देख लेते हैं, 3294 को, 3294 इसमें अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 की 8 हासिल किया है 1, 4 एक 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूना 6, 6588 है। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6589 मिलेगा। ऊपर वाले में प्लस 2 गुना करके +1 हो रहा था, यहाँ पे +6 हो रहा था, इसमें +1 हुआ है। इधर देख लेते हैं, 1324 है, 1300 का 2 गुना होता है 2600 और 24 का 2 गुना होता है 48, मतलब इसमें भी +1 हुआ है। 3184 है, इसमें 2 का गुणा करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल किया है 1, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे भी +1 हुआ है। तो नीचे वाली 3 संख्याओं में पहली संख्या का 2 गुना करके 1 जोड़ा गया, ऊपर वाली में 2 गुना करके 6 जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बाकियों से भिन्न है।
और आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। लेटर को कैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा गया है LETTER। इसको कैसे लिखा गया है, RETTEL के रूप में। तो ये जो इसके इसमें जो अक्षर दिए हुए हैं वही अक्षर यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखो, R यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया, ये वाला T यहाँ आ गया, फिर E आ गया और L आ गया। मतलब वही हुआ जैसा हमने अभी अंकों वाले में देखा था कि सबसे पहले वाले को सबसे आखिरी वाला बना दिया गया है, सबसे आखिरी वाले को सबसे पहले वाला दिया गया है। यहाँ पे भी देखो S यहाँ पे है तो ये S यहाँ पे आ गया, L अंत में था वो शुरू में आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, इस रेनिसांस शब्द को कैसे लिखेंगे। तो ई से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, उसके बाद सी आएगा। तो ई और सी मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद आएगा एन, ECN, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद है ए, ECNA डबल एस तक भी ठीक है। उसके बाद है आई, डबल एस के बाद है आई, तो यहाँ पे ए है, 4 रूल आउट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब हमारे देखते हैं वीडियो में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमको ये सिलोजिज्म का प्रश्न है। स्टेटमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको हल करेंगे। ऑल सिल्वर्स आर गोल्ड, तो ये सिल्वर्स का सर्कल है, मान लेते हैं ये सिल्वर का सर्कल है, ये क्या हो गया, गोल्ड। उसके बाद क्या कहा गया है, नो गोल्ड इज प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम का कोई संबंध नहीं है, तो ये प्लेटिनम हो गया दोस्तों यहाँ पे। बस अब हमको जो कंक्लूजन दिया है वो क्या क्या दिया है, सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, गोल्ड के अंदर सिल्वर है, तो ये वाला सही साबित हुआ। सम सिल्वर आर प्लेटिनम, सिल्वर और प्लेटिनम का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला सही साबित नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, इसको बनाते जाते हैं हम। देखो, मनीषा की बहन है, ये मनीषा है, ये मनीषा है, इसकी बहन कौन है, साक्षी है। ये साक्षी किसकी पत्नी है, शुभम की पत्नी है। अब शुभम दर्शन का भाई है, शुभम किसका भाई है, ये दर्शन का भाई है। अब मनीषा के बेटे आकाश की बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है, तो ये कौन है, दर्शन की बेटी कौन है, रेखा। ये रेखा है, दर्शन की बेटी है, और वो कौन है, मनीषा के बेटे की बहन है, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन है। मनीषा का बेटा कौन है, आकाश है, और उसकी बहन कौन है, अब देखो आकाश की, मनीषा का बेटा कौन है, आकाश, और उसकी बहन कौन है, रेखा। मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो रेखा के पिता कौन है, दर्शन है, और आकाश की माता कौन है, मनीषा है। मतलब दर्शन और मनीषा आपस में पति पत्नी है। तो ये कैसी फैमिली ट्री बन रही है, साक्षी और मनीषा जो है आपस में भाई, आपस में बहनें हैं। और मनीषा का भाई मैं दर्शन को काट के अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। मनीषा का जो पति है वो दर्शन है, और इनके जो संतान है वो कौन है, आकाश है और रेखा है। ये एक कपल हो गया यहाँ पे, दर्शन और मनीषा। और दूसरा कपल कौन सा हो गया, साक्षी और शुभम। और आगे क्या कहा गया है, रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। दर्शन की माँ कौन है, यहाँ पे दर्शन की माँ है सलोनी। अब हमसे क्या पूछा गया है, सलोनी साक्षी से किस प्रकार से संबंधित है। तो दर्शन और शुभम चूंकि भाई भाई थे, और शुभम की पत्नी कौन है, साक्षी है, तो साक्षी और सलोनी का आपस में क्या संबंध हो जाएगा, सलोनी साक्षी की सास हो जाएगी। सास मतलब मदर इन लॉ हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन फैमिली ट्री के साथ हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का से संबंधित प्रश्न है। प्लस का अर्थ क्या है, गुणे का है। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, और गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है। इस समीकरण को लिख लेते हैं, 74 डिवाइड की जगह क्या लिख लेंगे, +11, माइनस की जगह क्या है दोस्तों, डिवाइड है, तो ये डिवाइड लिख लिया हमने 33। प्लस की जगह क्या लिख लेंगे, गुणा 42, और गुणा की जगह क्या लिख लेंगे, -16। इस समीकरण को बॉटमेस नियम से हल कर लेते हैं। तो अभी ये कैसा हो जाएगा, 74 धन
ये 11 1 और ये 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/3 गुणित 42 माइनस 16, और आगे हल कर लेते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। तो 74 धन ये 74, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 74 धन 14 माइनस 16, और आगे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 88 माइनस 16, और आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 22 से जिस प्रकार 132 संबंधित है, 24 से 144 संबंधित है, उसी प्रकार से हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो हमको ये देखना होता है संख्याओं के बीच में अंतर क्या है। अब संख्याएं चूंकि एकदम से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 24 से 144 है, तो 24 में अगर 5 का गुणा करें तो 120 मिलता है, 6 का गुणा करें तो 144 मिलता है। 24 में 6 का गुणा करने पे 144 मिला, 22 में 5 का गुणा करने पे 110 मिलता है, मतलब यहाँ पे भी इंटू 6 किया। पहली संख्या में 6 का गुणा करने पे दूसरी संख्या मिल रही, तो यहाँ पे क्या है, 72 है, तो 72 में 6 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 12। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से अब देखो यहाँ पे क्या है, IMQ जिस प्रकार KOS से संबंधित है। I होता है हमारा 9 पे, M होता है हमारा 13 पे, Q होता है 17 पे, उसी प्रकार K होता है 11 पे, O होता है 15 पे, और S होता है हमारा 19 पे। 9 से 11 पे आए मतलब +2 हुआ, 13 से 15 पे आए यहाँ पे भी +2 हुआ, और 17 से 19 पे आए तो यहाँ पे भी +2 हुआ। अब देखो X होता है 24 में, 24 में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 26। 26 मतलब क्या होता है, Z। हमारा उत्तर Z से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। बी होता है हमारा 2 पे, 2 में अगर फिर से 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 मतलब क्या होता है, डी, तो सेट डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।